नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त प्रमुख जी का चेंबर में मैं बैठा हूं। आप लोग सभी जानते हैं डिगलीपुर जो सब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल है, कितना फैसिलिटीज मिल रहा है हर पब्लिक को मालूम है। तो उस विषय में आज हमने प्रमुख जी के पास आए हैं और प्रमुख जी बहुत काम करने के लिए कोशिश करते हैं और करते भी हैं। तो सर, स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आप पिछला जो वीडियो में आप देखे हैं न्यूज में कि दवाई नहीं मिल रहा है, ये सब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आज कई साल हो गया। जितना फैसिलिटीज होना चाहिए वो फैसिलिटीज किस तरह है आपको भी मालूम है। तो आप सारा न्यूज देखे हैं, शायद आप भी विजिट किए होंगे। तो आपको क्या कहना है इस विषय में, मेडिकल के बारे में? सबसे पहले तो स्टार न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ दिन पहले जो है आपका पीपल्स व्यू न्यूज़ को भी मैं एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने जो पूछा, अभी डिगलीपुर में बहुत सा चीज़ों का कमी है आपका। जैसे यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल तो आपका हो चुका है, लेकिन क्या है उसका इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। उसमें जो इक्विपमेंट चाहिए था, जो डॉक्टर्स एज पर नॉर्म्स जो सब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल के हिसाब से चाहिए था, वो फैसिलिटी डिगलीपुर में नहीं है। और उनका साथ साथ में जो भी था यहाँ पे आपका मेडिसिन का एक बड़ा इशू है। कुछ दिन पहले आपका संपर्क से समाधान जो हमारे नॉर्थन मिडिल का डीसी साहब डिगलीपुर में आए थे और कैंप किया। डीसी साहब ने हर जो है हर महीना में या 2 महीना में जो है एक कैंप जो है एक हर जो डिस्प्यूट केस है या सब डिवीज़न का जो केस है उसको जो है सॉल्व करते हैं। तो उस समय जो है उस मीटिंग का द्वारा बात हुआ, वहाँ पे सीएमओ मैम भी थे कि जो भी मेडिसिन अगर नहीं है तो आप पहले से कम 15 दिन पहले से जो है आप इंटीमेशन करें पोर्ट ब्लेयर में और मेडिसिन आए। और एक इंटीमेशन आपको देना चाहता हूँ कि मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ और बीजेपी का जो यहाँ पे प्रेसिडेंट हमारे नरेश जी है, उनका माध्यम से एक लेटर गया हुआ है आपका सीएस साहब का पास में, सेक्रेटरी हेल्थ का पास में। यहाँ पे क्या क्या चीज़ का कमियाँ है उसका एक लिस्ट बना के जो है हम लोगों ने भेजा। और भेजने के बाद में यहाँ का जो सीएमओ मैम है, शालिनी मैम, उन्होंने जो है एक टीम को बुलाया था। उस मीटिंग में हम गए थे। उसमें जैसा नरेश जी, श्यामल भौमिक, मैं आपका अभी बाकी PRIs को भी बुलाया था। जी, उस समय में जो अध्यक्ष था हमारा श्रीवास जी भी गया था। उस समय सीएमओ मैम भी एक लिस्ट दिखाया कि ये चीज़ जो है हमारा इस डिगलीपुर में ज़रूरत है और इसके लिए जो है रिक्वेजिशन पोर्ट ब्लेयर में भेजा हुआ है। लेकिन जो है पोर्ट ब्लेयर से जो है अभी तक हमारा डिगलीपुर में ना मेडिसिन ना आपका सही से डॉक्टर्स। कुछ दिन पहले जो है एक डॉक्टर्स दिया और 10 जो है आपका लेबर्स जो है लिया, जो आपका यहाँ पे साफ सफाई के लिए ज़रूरत है, आपका हाइजीनिक नहीं है इसके लिए। तो इसके लिए जो है 10 का जो है रिक्वायरमेंट करने के लिए आपका एक लिस्ट जो आया था मेरे पास में जी, इंटरव्यू हुआ है, 10 जन को लिया है। लेकिन जो है मेडिसिन आज का दिन में भी हमको फ़ोन करता है वो अटेंडर कि मेडिसिन नहीं डिगलीपुर में नहीं है। और मैं कुछ दिन पहले आपका भी एक न्यूज़ मैंने देखा है और उसमें आप डिटेल्स से आपको वहाँ का जो पेशेंट और अटेंडर आपको डिटेल्स बताया है। तो मैं भी आपका माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहूँगा, देखिए एक आदमी का जान एक ऐसा चीज़ है, इसको लेके हम लोग खेल नहीं सकता। हर चीज़ लेके थोड़ा डिले कर सकता है, लेकिन ये मेडिसिन लेके हम लोग डिले नहीं कर सकता है। और अभी का जो है आपका अंडमान फीवर का समय भी आया हुआ है, अभी इंजेक्शन भी नहीं है, बाहर से खरीद रहा है। कुछ आपका जो है उसका ट्यूब जो आपका वो भी जो है आपका बाहर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, बाहर से खरीद रहा है। हम लोग यहाँ का सीएमओ या पूरा टीम को, सीएससी को या सब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल को उसको दोष देके फायदा नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि उनका जो रिक्वेजिशन है वो ऑलरेडी पहुंच गया। और डीसी साहब भी बहुत बार अप्रोच किया है कि यहाँ पे नहीं है, उसके लिए जो है पोर्ट ब्लेयर में बात किया है, लेकिन फिर भी जो है आपका समय समय पर जो है मेडिसिन डिगलीपुर में नहीं पहुंचता है। बाकी आइलैंड में क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना डिले करने का वजह जो है लोगों का अंदर में एक आक्रोश सा पैदा हो चुका है अभी। बिल्कुल।
बहुत सा जगह में है हम लोग जो है कुछ चीज़ों को जो है पब्लिक के साथ में मिल के बैठ के बात करके एक सोल्यूशन मिलाता है कि रुक जाइए थोड़ा दिन बाद में। लेकिन एक ऐसा चीज़ है मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट, इसके लिए जो है हम लोग पब्लिक को रोक के नहीं रख सकता जी। तो मैं अनुरोध करता हूँ अंडमान निकोबार की एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, सेक्रेटरी हेल्थ को और डीसी साहब से कि जल्द से जल्द जो है हमारे डिगलीपुर के लोगों को जो मांग है वही हमारा मांग है, उसे जल्द से जल्द जो है पूरा किया जाए। तो सर एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि पब्लिक जो है नेता लोगों का ऊपर में भरोसा करते हैं। आप जैसे एक बड़े पद पे हैं, पब्लिक की आपको आशीर्वाद किया है सर, आप भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, पब्लिक बोल रहे हैं, लेकिन आप ही लोगों को भी तो मतलब वैल्यू नहीं हो रहा है सर। इसमें क्या हो रहा है, अभी पब्लिक नेता लोगों का ऊपर में भी मतलब नाराज हो जाता है। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा समस्या है, आगे आने वाला दिन में आप लोगों को भी परेशानी हो सकता है ना सर। एक तो है, आपने सही कहा, क्योंकि अभी लोगों का अगर परेशानी होगा तो उसमें नेता लोगों का परेशानी तो जरूर होगा। और आपको मालूम है कि अंडमान बाकी स्टेट से अलग है, यहाँ पे आपका प्रदेश काउंसिल भी नहीं है और असेंबली भी नहीं है, अभी फुल्ली कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ में है। ये तो हम लोगों को मानना पड़ेगा। देखिए 17 साल से हम इसमें सेवा दे रहा है, आपका पीआरआई बन के जो है सेवा दे रहा है, 3 टाइम्स मेरा पार हो चुका है। लेकिन इसमें मैं बहुत सा चीज़ जो है सीखने को मिला है। अभी आपको अगर अंडमान में काम करना है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन और पीआरआई जो है अलग होकर काम नहीं कर सकता है। बिल्कुल वही जगह में अगर कोई असेंबली होता है या प्रदेश काउंसिल होता है तो उसमें जो है आपको एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल जो है आपका पास में रहता है। यहाँ पे वो अंडमान में खास करके यहाँ पे वो कंट्रोल कोई भी पीआरआई के पास में नहीं है। बिल्कुल आप अगर एक उदाहरण का स्वरूप मैं बोल सकता हूँ, कुछ दिन पहले एमपी साहब का जो चीज आप लोगों ने राजनिवास का सामने आप लोगों ने देखा है, बिल्कुल उसमें हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं आगे डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या है, हम लोग क्या कर सकता है, हमारा कहाँ तक हम लोग जा सकता है, उसमें बहुत कुछ जो है हम लोगों को सीखने को मिला है। इसलिए आप लोगों को तो, आप लोग प्रेस रिपोर्टर है, आप लोगों को तो ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, सब कुछ पता होने के बाद भी आप लोग पूछते हैं। तो सर अभी जो मेडिकल का जो परिस्थिति है, हमारे नॉर्थ मिडिल का जो डीसी सर है बहुत पॉजिटिव है सर। मैं हर पब्लिक भी बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पब्लिक बोल रहा है, और आप लोग भी सहमत है, क्योंकि आपका साथ में हमेशा बातचीत होते रहता है। क्योंकि सर आप वही जगह पे है जो भी पब्लिक का बीच में आप पहुंचते हैं, और पब्लिक आप ही लोग का ऊपर से ही अवेयरनेस हो रहा है। तो आज मेडिकल सब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल में अगर फैसिलिटीज का बजाय जो मतलब जो फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है, इसमें ये सब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल रख के फायदा क्या हुआ। आज डिगलीपुर में देखा जाए तो 80,000 पॉपुलेशन है, और डिगलीपुर एक ऐसा सुंदर एरिया है, हर मतलब आइलैंड का आदमी लोग तारीफ कर रहा है। तो आज ये मेडिकल में परिस्थिति इस तरह हालत रहेगा तो यहाँ का आदमी लोग तो भरोसा चले गया सर, हम लोग जिएगा कैसे। बीच में आपको मैंने सुनने वाला बात है, कितना सच है वो नहीं मालूम, क्योंकि जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोग अभी डिगलीपुर से पोर्ट ब्लेयर फ्लैट खरीदने के लिए चाहते हैं। कल भी एक आदमी बात करता था कि अरे यहाँ में मेडिकल का परिस्थिति इस तरह है, तो हम लोग अगर पोर्ट ब्लेयर में जाएंगे। तो एक आदमी पूछा कि पोर्ट ब्लेयर में तो यही हाल है, तो वो क्या बोला पता है सर आपको, मतलब ये बता रहा है, वो आदमी बता रहा है, बातचीत कर रहा है, उसमें मेरे को सुनने को मिला, कितना सच है वो तो नहीं मालूम। बोलता कि भाई पोर्ट ब्लेयर अगर रहेगा तो हम फ्लाइट में चेन्नई भी जा सकते हैं, कम से कम जान तो बच जाएगा। तो आज उसी तरह सिचुएशन में है सर। तो सर शायद आप लोग भी बहुत परेशानी है कि हम लोग पब्लिक को आशीर्वाद लेके, पब्लिक का आशीर्वाद लेके आप लोग पब्लिक का सेवा नहीं दे रहा पा रहे, है ना। तो सरकार हमारे जो है तो है, लेकिन और एक बात क्या बोलता था कि मोदी है तो मुमकिन है। तो आज मोदी जी के ऊपर में सभी भरोसा कर रहे हैं, तो आप ही वही पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। तो अंडमान ऐसा एक जगह है, आप ही ने बोला कि ये हमें आईएएस का ऊपर में चल रहे हैं, तो कम से कम आईएएस भी तो इंसान है ना सर। तो साधारण गरीब आदमी को तो सोचना चाहिए ना सर। तो ये इस विषय में आप दो सर सब कहिए। वही है, अभी आपका यहाँ पे जो टीम्स है उसमें आपका चाहे पीआरआई हो और चाहे आपका एडमिनिस्ट्रेशन का हेड हमारा डीसी साहब हो, एसी साहब हो, सभी जो है आपका सभी का नॉलेज में है, सभी प्रयास कर रहे हैं। और जल्द से जल्द आपको मैं इतना आश्वासन दूंगा कि जल्द से जल्द जो है 15 से 20 दिन के अंदर में ये जो प्रॉब्लम है इसको जो है डीसी साहब से मिल के जो है और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में मिलकर जो है इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे।
तो आप तो ऐसा नहीं कर सकते कि अपना जेब से पैसा देके, वो तो उतना ताकत तो नहीं है आपका हाथ में, अगर रहेगा तो आप तो तुरंत कर सकते थे। जी जरूर। क्योंकि पब्लिक आपको आशीर्वाद दिया है, पब्लिक सेवा आपका आप ही करते हैं। तो वो भी हम देख रहे हैं सर, आप जब शांति नगर में जो रास्ता होने वाला नहीं था वो भी आप करवाया है, कितना वो भी हम रिपोर्टिंग किया। इसके लिए शांति नगर का सारा आदमी सर आपको फेवर कर रहा है, बहुत अच्छा तारीफ कर रहे हैं सर, हम नहीं बोल रहा हूँ। पूरा टीम जो है हमारा, आपका पीडब्ल्यूडी का जो टीम था, जी जी, रिटायर्ड आपका ई साहब, मनु थोमस साहब, पूरा टीम साथ दिया है। और वहाँ का जो प्रधान है सपन दास, जी जी, बहुत मेहनती प्रधान है। मैंने देखा बाकी जगह से अच्छा जो है जो मेहनती है, दिन रात वो काम करता है जी। मैं इसका साथ साथ आज का एक घटना जोड़ना चाहूंगा। आज 14 तारीख है, 14 अगस्त है। तो इसमें जो है आपका जैसा एक आश्वासन दिया था डीसी साहब ने भी और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की, यहाँ से जो सब्जी गाड़ी जो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, उसका जो है वेट ब्रिज में जो नहीं चढ़ाया जाएगा और उसका जो है चालान नहीं होगा। तो आज भी फिर एक गाड़ी वाला मुझे कॉल किया, गाड़ी वाला तो नहीं है, खास करके जो है यहाँ का जो प्रेसिडेंट है, हमारा जो किसान का जो प्रेसिडेंट है हमारा कमल भाई, कमल भाई जो है हमको फोन किया था कि हमें 20,000 करके फाइन किया एसोसिएशन फिर से जो है शुरू हुआ है। इस तरह अगर होता है तो हमारे यहाँ पे किसान भाई के लिए भी कार्गो अगर फिर से बंद होता है तो किसान भाइयों के लिए भी बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो मैं डीसी साहब से भी यही कहूँगा और एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि जिस तरह पहले चलता था उनको प्रायोरिटी पहले दिया जाए, जैसा एसटीएस बस का साथ में या बस का साथ में जैसा गाड़ी जाता था आपका सब्जी का गाड़ी हमारा, तो उसी तरह दिया जाए। और उसको वेट लिफ्टिंग का जो अभी प्रोसेस है उसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन एक आश्वासन दिया था, उस आश्वासन में जो है एडमिनिस्ट्रेशन रहे, मैं यही आशा करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आप अच्छी तरह बताएं। तो आप लोगों ने सुना प्रमुख जी क्या बोले हैं, लेकिन सर का पास आने से एक आशा रहता है कि काम होने वाला है और हो सकता है। सर का पास, सर मेरा बात नहीं है, ये पब्लिक बोल रहा है। तो आज आप लोगों ने सुना मेडिकल के बारे में क्या क्या बताया है। तो आज जो सब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल है, जो इसमें क्या फैसिलिटीज है होना चाहिए, तो आज फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है। तो मैं एलजी साहब का ऊपर में हमारे नमन चल रहा है ना सर, एलजी साहब का पास मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि सर आप पे जो डिगलीपुर का सब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल है इसका ऊपर में आप थोड़ा ध्यान दीजिए। सब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल का जो जो फैसिलिटीज होना चाहिए वो फैसिलिटीज थोड़ा प्रोवाइड करिए सर। और यहाँ का जो डॉक्टर लोग जो है, जो स्टाफ है, उन लोगों को अगर भरपूर सारा इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेगा, सारा मेडिसिन अगर नहीं मिलेगा, इन लोगों का करेगा क्या? मेडिसिन अगर नहीं होगा तो पेशेंट को नहीं दे सकता, और मशीनरी चीज जो है वो अगर नहीं होगा तो उसका चेकअप नहीं कर सकता। तो ये सारा चीज का बहुत ही जरूरत है। तो पहले के जैसे डिगलीपुर नहीं है कि 200-300 पेशेंट आता है, आज हजारों पेशेंट आता है डिगलीपुर में, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्द से जल्द प्रोवाइड कीजिए। और ये न्यूज देखने के बाद पब्लिक से एक ही विनती है कि न्यूज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और आप लोगों का राय मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं मधुसूदन राय यही विदा लेता हूँ। धन्यवाद।